नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पटना के BIM हॉल में बिहार संबंध अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नई दिल्ली के द्वारा संविधान में नागरिकता की परिकल्पना चिंतन विषय पर संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा एवं सम्मानित अतिथि पटना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र मालवीय ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया एवं इस दौरान इस अवसर पर क्या कुछ कहना था पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिखा सिंह परमार का। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार। अधिवक्ता परिषद बिहार इकाई की तरफ से आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज है जो प्रतिवर्ष होता है और इसी कक्ष में इस सप्ताह में 26 नवंबर हम सभी जानते हैं कि संविधान दिवस कहलाता है। इस सप्ताह में ये उत्सव होता है। इसकी प्रासंगिकता ये है कि अब तो 2015 से भारत सरकार और प्रांत सरकारों के द्वारा भी ये आयोजन होता है संविधान दिवस, लेकिन अधिवक्ता परिषद जिसलिए मनाता है उसका ये प्रासंगिकता है कि हम वर्ष के किसी करंट अफेयर्स किसी बिंदु को लेके चिंतन करते हैं जिलेवार में और राष्ट्रीय स्तर पर होती है और उसको हम लोग विधायिका को सौंपते हैं लॉ मेकिंग में सपोर्ट के लिए रिजोल्यूशन लेकर। इस वर्ष का विशेष विषय हमारा है कि नागरिकता का क्या कंसेप्ट है भारत के संविधान में। नागरिक को लेके आप सबने देखा होगा देश में भी बहुत सारे विषय चलते हैं कि नागरिक का क्या कंसेप्ट है, एक नागरिक का दायरा क्या है, तो उसका संवैधानिक स्तर पे क्या कंसेप्ट है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट भी अभी आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। उसी के आधार पर यह विषय हम लोगों ने चुना है जिस पे न्यायमूर्ति के द्वारा प्रकाश डाली जाएगी और अधिवक्ता द्वारा उस पर मंथन किया गया कि हर जन तक मीडिया आप लोग के माध्यम से जाए कि नागरिक का सामान्य और विशेष अधिकार और दायरा कितना होता है। अभी अन्य राज्यों में भी इसको लेकर समस्याएं चल रही हैं, तो राष्ट्रव्यापी विषय पे चिंतन मंथन और उस पे अधिकारियों का और न्यायमूर्तियों की राय लेके हम लोग ये रिजोल्यूशन सरकार को सौंपते हैं लॉ में। मैडम कई बार सवाल उठते हैं कि संविधान में कुछ चेंजेज होनी चाहिए, इस पे अभी बताइए। इसी के लिए संविधान दिवस में संविधान बनाया गया, उसके बाद इसमें अनेकों संशोधन हुए, तो वो संशोधन यूं ही नहीं होता है। हमारे जितने प्रतिनिधि हाउस में चिंतन करते हैं प्रांत लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पे, लोकसभा में और विधानसभा में, तो वैसे ही ये विषय उन लोग के समक्ष पहुंचाने का काम वकीलों का भी होता है कि राष्ट्र में ज्वलंत मुद्दा जो है उसको लेके न्यायपालिका क्या दृष्टिकोण रखती है और वास्तविक व्यवहारिकता में समाज के लिए ये कितना प्रासंगिक है। उन सारे विषयों के मंथन चिंतन को पहुंचा के आगे आने वाले जो नियम कानून बनने वाले हैं सरकार के द्वारा, चाहे प्रांत स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, उनको एक तरह से असिस्ट करना, उनके अंदर वो विषय रखना जिसपे वो अगले कानून को बनाने में इस चीज़ का सहयोग लेंगे। और कानून तो बदलते रहता है, आप जानते हैं हर विषय पे नया कानून लाने की। अब यदि महिलाओं पर ही देखें तो प्रतिवर्ष कुछ नए कानून लाने की आवश्यकता हो रही है, परिवार के स्तर पे, व्यक्ति के स्तर पे, और अब तो आप 75 साल में नागरिक के अधिकार को समझने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आप नागरिक हैं, इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया है, लेकिन आपके नॉलेज में इसका ज्ञान होना चाहिए। ये कानून जो बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इससे पब्लिक का क्या असर पड़ेगा? किस कानून का? जो कानून में चेंजेज हो रहे हैं मैडम, कानून अपना संविधान का परिचय है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा व्यवस्था, तो जनता के लिए ही होना है, तो जनता के द्वारा होना, उनके प्रतिनिधि बनाएंगे कानून और जनता के हित में होना है। तो सारी चीज़ें उन्हीं की बदली हुई परिस्थिति, देश के कालखंड जो होते हैं, देश के कालखंड की बदली हुई परिस्थितियों में हर बातों का चिंतन करके नए कानून लाए जाते हैं उनके सहयोग सुविधा के लिए, यानी कि जन सामान्य आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संशोधन होते ही रहा है और होते ही रहेगा, नए कानून बनेंगे। मैं शिखा सिंह परमार, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय और अधिवक्ता परिषद बिहार में राष्ट्रीय सदस्य। ब्रेक ना लगाएं कृपा करके।